मोहन का चबूतरा। गांव का एक चौपाल, गांव के चौपाल में बीच में एक बड़ा चबूतरा। उस चबूतरे पर दिन भर कभी गांव के लोग और ये बैठते हैं। सामान्यतः सभी गांवों में एक मुख्य बाजार या मुख्य जो एक स्थान होता है वहाँ पर एक चबूतरा होता है जिसमें पेड़ लगा होता है और पेड़ के नीचे बड़ा चबूतरा होता है। उसमें लोग बतियाते बैठे बैठे बातें करते रहते हैं। मोहन भी गांव के एक उस चबूतरे पर दिन भर बैठकर अपने मित्रों के साथ गपशप करता था। मोहन पढ़ने में बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी था और उसकी पढ़ने की क्षमता तो बहुत तेज़ थी, साथ में किसी भी गलत चीज़ को सहन करना उसकी आदत में नहीं था। इसके कारण कई बार न चाहते हुए भी कई पंगों में उसका नाम आ जाता था। हम जानते हैं कि कई बार सच को सच कहना जीवन की बहुत बड़ा एक कठिनाई का सामना करने वाला क्षण हो जाता है। आज के ज़माने में सच को सच कहना बहुत बड़ी एक दिक्कत की बात होती है। मोहन के अंदर ये एक थी कि वो तुरंत किसी भी गलत चीज़ होती तो उसमें अपने आप को रोक नहीं सकता। इसके कारण आए दिन कुछ भी झगड़े या कुछ भी गांव के अंदर कुछ होता तो उसमें मोहन का नाम कहीं न कहीं जरूर अवश्य होता, क्योंकि दिन भर चौपाल पे बैठा रहता था। गांव में कोई भी समस्या हुई, कुछ भी बात हुई तो उसके अंदर उसका रोल होता। जब गांव में स्पष्ट है कि जब दो पक्ष होते हैं तो दो पक्ष में झगड़ा होता है या कुछ होती है तो एक किसी भी एक पक्ष का अगर आप साथ लेंगे तो दूसरा पक्ष स्वतः नाराज होता है। तो माँ के पास जाकर लोग उलाहना देते हैं कि तुम्हारा बेटा हर चीज़ों में दखलंदाजी करता है और झगड़ा करता है, दिन भर चबूतरे पर बैठा बैठा मटर गश्ती करता है, तुम उनको संभालो। गांव की औरतें आकर उलाहना देती थी कि तुम्हारा बेटा पढ़ने में, इसका भगवान ने इसको बुद्धि बहुत तेज़ दी है, इसके कारण ये क्या पता कब पढ़ता है और स्कूल टॉप करता है, और हमारे बच्चे इस जिनको थोड़ी सामान्य बुद्धि है इसके चक्कर में उनको नंबर कम आते हैं। आकर उलाहना देती। ऐसे आए दिन गांव की महिलाएं और पुरुष उलाहना देते। जैसे हम जानते हैं कि बरबस ध्यान में आता है जब सुन रहे हैं तो कृष्ण के समय जब गोकुल के अंदर आकर यशोदा को ताने देती थी और यशोदा माँ उनको वापस संतुष्ट करके घर पे भेजती थी। यही स्थिति लगभग मिलती जुलती मोहन की और उसकी माँ की थी। लंबा समय हो गया तो इस जब ताना सुनना और उलाना सुनने की एक सीमा निकल गई तो एक दिन माँ से रहा नहीं गया। तो माँ ने मोहन को बिठाया और बोला, बेटा तेरी वजह से गांव के लोग आकर मेरे को आए दिन उलाना देते हैं। तेरे पिताजी, जो कुछ समय पहले पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, माँ ही उसको पाल रही थी, कि तेरे पिताजी का सपना था कि तू जीवन में तू ऐसा काम करे कि तेरे नाम से हम पहचाने जाएं, लोग हमें गर्व से कहे कि ये मोहन के माँ बाप हैं। तो ये तेरे पिताजी का सपना था, तू इतना पढ़ने निकलने में होशियार है, तू कुछ कर। और तेरी ये शैतानियाँ बदमाशियाँ देखकर गांव हमारे परिवार के लोगों ने कहा कि इसकी तुरंत विवाह कर देना चाहिए। तो मैंने पड़ोसी गांव के अंदर एक सुंदर कन्या है, उसको मैंने तेरे लिए सोचा है, उसका और शीघ्र तेरे साथ विवाह करूँगी, थोड़ा तो कमाई धमाई शुरू कर दे। मोहन कई बार के माँ कई बार डांटती थी, परंतु कई बार ऐसा परिस्थिति है, ऐसा प्रसंग आ जाता है कि व्यक्ति को दिल पर लग जाती बात। माँ ने उस दिन सामान्य बात ये कई बार माँ ने कहा उसकी, उस दिन भी कही, परंतु उस दिन क्या पता मोहन के मन में कैसी उस दिन मन पे लगी। उसने कहा कि कुछ माँ ने आज बोलते समय माँ की आंखों में थोड़ा सा आंसू जैसा लगा, तो मेरे को वाकई में कुछ करना चाहिए। बैठा था अपने कमरे में और अखबार को पलट रहा था। अखबार पलटे पलटे एक जगह उसने देखा कि सेना के में भर्ती हो रही है। क्योंकि मोहन पढ़ने में तीक्ष्ण था ही, पर्सनालिटी में लगभग 6 फीट का एक हष्टपुष्ट युवक था। तो उसने कहा कि मेरे को इसमें जो परीक्षा हो रही है इसमें प्रतिभाग लेना चाहिए। जब परीक्षा हो रही थी तो परीक्षा के अंदर मोहन ने प्रतिभाग लिया और होशियार था पढ़ने में और शारीरिक भी बहुत अच्छा था, सौष्ठव अच्छा था। तुरंत उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हुआ, घर पे आकर माँ को बोला कि माँ मेरा सेना में भर्ती हो गया हूँ। तो माँ एक बार तो स्वतः हम सब जानते हैं कि जब जैसे सेना में भर्ती का होता है तो एक माँ को मन में लगता है कि मेरा बेटा सेना में चला गया, इसके साथ हो जाएगा तो
परंतु उसने कहा कि सेना में जा रहा है, गर्व की बात है, और क्या होगा उसमें। तो उन्होंने बोला साल भर की मेरी ट्रेनिंग है और कमांडो ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग हो गई। माँ ने कहा ठीक है, 2 दिन बाद जाना था। अपने यार मित्रों को जहाँ रोज़ चबूतरी पे बैठता था वहाँ बैठकर सभी से बातचीत की और बोला कि कल मैं जा रहा हूँ। दूसरे दिन वहाँ से वो रवाना हुआ। साल भर की लगभग ट्रेनिंग करने के पश्चात मोहन एक उच्च कोटि का कमांडो बनकर उस अकेडमी से बाहर निकला और पोस्टिंग से पहले कुछ समय का समय था तो घर पे आया। घर पे आकर जैसे ही वो गांव में प्रवेश किया तो गांव के जो लोग मोहन को उलाना देते थे, उसकी माँ को उलाना देते थे, वो सब जने ढोल नगाड़े लेकर अपने गांव के बेटे का स्वागत करने के लिए तैयार थे। उसी चबूतरे पे जाजम बिठाकर मोहन का स्वागत किया उन्होंने कि हमारे गांव का बेटा एक कमांडो बना और भारत हमारे देश में हमारे गांव का नाम को रोशन करेगा। और उनको बैठकर उस मोहन को तिलक लगाकर स्वागत कर रहे थे। माँ आश्चर्यचकित थी कि जिस बेटे के लिए गांव के लोग आए दिन उलाना देते थे, उसी बेटे ने एक अच्छा काम किया, उसके कारण आज चबूतरी पर उसका सम्मान हो रहा है। माँ के मन के अंदर बड़ी खुशी हुई। कुछ समय निकला और मोहन की पोस्टिंग आई। पोस्टिंग भी कहाँ ही, उसकी मनपसंद जगह कहाँ, जहाँ पर उसके सभी सैनिक का जाने का सपना होता है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में उसकी पोस्टिंग आई। वहाँ पर गया और उसको एक सेना की एक टुकड़ी थी, उस टुकड़ी का प्रमुख बनाया गया। और वहाँ पर एक आतंकवाद से ग्रसित एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र के अंदर उसको पोस्टिंग मिली। कुछ समय निकला। समय निकलने के बाद पता चला एक बार कि गांव के अंदर ही एक किसी घर के अंदर कुछ आतंकवादी गतिविधि करने के पश्चात वहाँ से छुपे हुए हैं। मोहन अपनी दल को लेकर एक सुरक्षित दूरी पर रहकर और उन आतंकवादियों को माइक से ललकारा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो वरना जान से हाथ गंवाओगे। परंतु अपने आप को जिनका माइंड वॉश किया हुआ और आतंकवादी गतिविधियों में एक कट्टरपंथी किसी विचार को लेकर चलने वाले वो कट्टरपंथी युवक, जिनका आर्थिक स्थिति भी गरीब और उनका एक तरह से प्रशिक्षण के द्वारा पूरा उनका दिमाग देश के विद्रोह में पैदा कर दिया गया, उन्होंने सरेंडर से मना कर दिया। कुछ समय के बाद जब नहीं माने तो गोलीबारी प्रारंभ हुई। गोलीबारी प्रारंभ होने के बाद लगातार इधर से गोली चल रही, सामने से गोली आ रही। पूरा जो वातावरण था, वातावरण गोलियों की आवाज़ से गुंजित हो गया। कुछ समय निकला और पता चला कि सामने से 5-6 जगह से गोली आ रही थी। वो गोली आनी कम होकर केवल 3 जगह से गोली आनी शुरू हो गई। तो लग गया कि उन 5-6 में से कोई न कोई 4-5 2-3 आतंकवादी मारे गए हैं। और समय निकला, जब ज़्यादा समय हो रहा था तो इधर सेना के जो जवान हैं उन्होंने ग्रेनेड फेंका उस मकान के ऊपर और उस मकान को ध्वस्त कर दिया। मकान को ध्वस्त करने के बाद कुछ समय तक रुके रहे, उसमें से कोई मकान में हलचल नहीं हुई। तो मोहन ने कहा कि लग रहा है कि आतंकवादी मर गए हैं, मैं जाता हूँ और फिर आप सबको बुलाता हूँ। क्योंकि लीडर वही होता है जो आगे लेकर लीड रहता है। अपने टुकड़ी को पीछे रखा और वो आगे गया। जैसे ही घर में प्रवेश किया और सामने से कुछ गोली आकर उसके सीने में समा गई। जो आतंकवादी छुपे थे उनमें से 2 आतंकवादी अभी जिंदा थे, परंतु एक कोने के अंदर अपनी जान बचाकर बैठे हुए थे। जैसे ही मोहन अंदर गया और गोलियों के बौछार उसके ऊपर हुई, गोलियों के अंदर जाते ही खून का फव्वारा उसके शरीर से फूटा और वह नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते समय उसने अपनी बंदूक संभाली और बंदूक से लेकर सामने जो आतंकवादी बैठे हुए थे उन आतंकवादियों को अपनी गोलियों से उनको भून दिया और उन दोनों आतंकवादियों को वहीं ढेर कर दिया। मोहन वहाँ गिरा। जैसे ही वहाँ गिरा, उसने आतंकवादी को मरते ही उन्होंने अपनी वॉकी-टॉकी से अपने जो सेना के जवान को फ़ोन लगाया और बुलाया कि अंदर तुरंत आओ। अंदर जब गए तो देखा हमारा कमांडो धरती पर बैठा हुआ है और उनको खून से लथपथ उसका शरीर है। उन्होंने एकदम विचलित हुए और उन्होंने मोहन को हथेली में उठा लिया और डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए बोला तुरंत एम्बुलेंस मंगाई जाए। परंतु मोहन समझ चुका था कि अब उसका अंत समय निकट है। उन्होंने कहा अब एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ क्षण का मेहमान हूँ, मैं आपको कुछ बात कहना चाहता हूँ, कृपया मेरी बात रिकॉर्ड कर ले या कि लिख ले। मेरी माँ को एक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ को तुम कहना कि तुम्हारा बेटा इस देश की, इस भारत माता के लिए लड़ता हुआ शहीद हुआ है और तुम्हारे कहे अनुसार अपने गांव का,
अपने कुल का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करता हुआ इस दुनिया के अंदर अपने कुल का नाम अमर करके मैं जा रहा हूँ। और माँ, तुम्हारे एक इच्छा थी कि विवाह करना चाह रही थी तुम, वो सपना तो मैं तेरा पूरा नहीं कर सका और मैं तेरी सेवा नहीं कर सका, परंतु बड़ी माँ भारत माँ की सेवा करते हुए मैं अपने प्राण छोड़ रहा हूँ। आशा है कि गांव के लोग जो तुझे बुलाना देते थे आज तेरा सम्मान करेंगे। यह कहते हुए अपने प्राण मोहन ने त्याग दिए। मोहन के शरीर को गांव में ले जाया गया। गांव में उसकी अंतिम क्रिया की गई। कुछ समय निकला, मोहन को राष्ट्रपति के द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत माँ को सेना की 26 जनवरी की परेड में बुलाया गया और राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान दिया गया। माँ का सीना गर्व से फूला था, आंखों में उसके अश्रु थे, परंतु अपने बेटे की ख्याति देखकर उसका सीना गर्व से फूल रहा था। 6 महीने निकले और गांव के अंदर माँ बैठी हुई थी। एक दिन गांव के लोगों ने उसको बुलाया कि चबूतरे पर आज तुम्हें माताजी पधारना है। जब चबूतरे पे गई तो पता चला कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं और गीत के साथ वह रंगोली बनी हुई है। पूछा कि क्या हो रहा है, चबूतरे पर ये क्या चल रहा है? तो उन्होंने बोला कि हमारा मोहन वापस आने वाला है। मोहन और वापस? मोहन की तो 6 महीने पहले मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो गांव का बेटा, जिन्होंने इस गांव का नाम रोशन किया, आपका नाम रोशन किया, पूरे कुल का नाम, इस गांव का नाम देश में प्रसिद्ध किया, उस बेटे को हम इस चबूतरे पर स्थायी रूप से बिठाना चाहते हैं। पास पे ले गए एक पर्दा था, उस पर्दे को हटाया गया। पीछे चबूतरे पर मोहन की जीवंत एक मूर्ति उसके शरीर के बराबर वहाँ लगी हुई उसने देखा। देखते ही माँ के आंखों से आंसू आ गए। वो लगा सामने मोहन बैठ खड़ा हुआ है। सभी लोगों ने माँ को सब उस मूर्ति के पास ले गए और उसका अनावरण कराने के बाद माँ को सम्मान के साथ मोहन के माँ के रूप में परिचय कराकर उनसे कुछ कहने को बोला। माँ 2 मिनट भी कुछ बोल नहीं सकी, पर मन के अंदर उसको एक सुकून था, गर्व था कि मेरे बेटे ने जिस चबूतरे पर बैठकर दिन भर वो मटर गश्ती के लिए लोग उसको ताने देते थे, आज वही गांव के लोग इस चबूतरे का नाम मोहन चबूतरा नाम रख रहे हैं और इस पर स्थायी रूप से मेरे बेटे की मूर्ति लगाकर इस गांव के अंदर उसको अमर करने में सहभागी बने हैं। तो उसका सीना गर्व से फूल गया और अपने आंसू को रोकते रोकते विस्तृत भाव, खुशी के भी भाव थे और दुख भी था, गर्व का मेरा बेटा चला गया, परंतु एक खुशी का भाव भी थे। गांव के लोगों ने आज उसको उचित सम्मान दिया। आज की कहानी केवल इतनी है। इस कहानी का एक छोटा सा भाव संदेश है। संदेश ये कि व्यक्ति अगर जीवन के अंदर हम देखते हैं कि कई युवा और हमको दिखते हैं जो दिशाहीन होते हैं, उनको अगर जीवन में एक अच्छी दिशा मिल जाती है तो वह अपने कुल का, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम समाज में रोशन करते हैं। तो युवाओं को केवल एक अच्छे मार्ग, अच्छी दिशा देने की आवश्यकता है। अगर वो क्या पता कौन सी बात कब उनके मस्तिष्क में बैठ जाए और वो अपने जीवन को एक नया ऊंचाई दे दे। अतः अपने आसपास रहने वाले युवाओं को हम सब आह्वान करना चाहिए कि समाज के लिए, देश के लिए काम करें, समय को कम से कम नष्ट करें। यह इस कहानी का उद्देश्य था मेरा। आशा है इसको आपको सभी को पसंद आई होगी। अगली बार पुनः अगले बुधवार को मेरी किसी नई स्वरचित कहानी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आपको ये अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में एक बार लिखकर मेरे को प्रोत्साहित करें। कुछ कमी हो तो भी मेरे को इसमें अंकित करके बताएं। धन्यवाद।